हम सब बैठे लंच टेबल पे, खाना सर्व हो गया है, चावल आ गए हैं, दाल है, राजमा है, छोले हैं, रोटी है, सलाद है, बड़ी सारी चीजें हैं, दही है, 2-3 तरीके की, बड़ा अच्छा खाना है, लैविश अच्छा टेबल पे खाना लग गया। तो ओनर बैठे हैं कंपनी के, उनके कोई साथ में उनके कोई बिजनेस कंसल्टेंट बैठे हैं, उनके सीई वगैरह कुछ हैं, एक उनकी वाइफ बैठी है, उनकी मदर बैठी है, 4 लोग 5 लोग ऑलरेडी बैठे हैं। ये लड़का आया स्कूल से, ठीक है, राहुल। अब इसके फादर देखिए राहुल से बात क्या कर रहे हैं। इसके फादर ने राहुल से बोला, राहुल लुक टुडे मिस्टर अक्षय हैज कम टू मीट अस एंड ही इज अ फैबुलस ट्रेनर एंड आई वुड लाइक यू टू मीट हिम, लेट्स हैव लंच टुगेदर, गो बैक, चेंज योर क्लोथ्स एंड कम बैक। बट ठीक है, बढ़िया इंग्लिश में बात हो रही है, अच्छे लोग हैं, बड़े मतलब क्या इज्जत दी जा रही है। मतलब हमारे में होता है कि हम आए तो बेटा कपड़े सही से उतार लेना, मुझे साइड में रखो, ये वो, मतलब आई वाज ट्राइंग टू डिफरेंशिएट। अच्छा अब मजा देखो आप सर, मजा क्या आया, नेक्स्ट 10 minutes until this boy came nobody touched the food। अब मैं कंफ्यूज बैठा हूँ कि यार ये मेरा वेट कर रहे हैं कि गेस्ट शुरू करेगी या खुद का वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब बातें चल रही है, बट एक ऑकवर्ड साइलेंस है, खाना एकदम रेडी है, मतलब वो जो क्या बोलते हैं जिसके अंदर रखा होता है खाना, वो उसका नहीं, प्लेट नहीं, उतना बाउल भी नहीं, अरे उसको क्या बोलते हैं, मिल्टन में ही आता है, हॉटकेस इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट जो भी था, कैसरोल लेनो, कैसरोल सारे खुले हुए हैं, ठीक है, कैसरोल का ढक्कन उठ चुके हैं, मतलब खाना उस हद तक रेडी है कि बस आपको लेके उसमें डालना है, और नहीं करोगे तो ठंडा हो रहा है, मतलब एसी भी चल रहा है। तो आई वाज ऑस्ट्रक कि यार मैं लूं नहीं लूं, क्या करूं। अब आप देखो सर, 10 के 20 मिनट हो गए, वो लड़का नहा धो के फ्रेश होके एकदम, मतलब टी शर्ट डाल के और अच्छे से डीओ लगा के नहा धो के आया, 20 मिनट तक किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाया। ये अपने बच्चे को कितना सीरियसली लेते हैं कि जब उसको प्रॉमिस किया गया था, एक छोटी सी बात उसको बोली गई कि वी आर वेटिंग फॉर यू एट द लंच टेबल सो दैट यू कैन मीट मिस्टर अक्षय, इसने खाने को हाथ नहीं लगाया। अब 20 मिनट बाद जब वो आके बैठा, सबने खाना सर्व किया, एक दूसरे को बड़े प्यार से खिलाया, ये वो, और अब ये नहीं देखो वो राहुल से मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि राहुल है रिसेंटली बिकम अ मॉनिटर ऑफ हिज क्लास। मैंने कहा भाई ये भी मुद्दा है वो डिस्कस करने का, मतलब ये एजेंडा है, बट इट वाज एन एजेंडा फॉर देम, it was the agenda for the family. They categorically celebrated that moment that Rahul has become the monitor of the class. And while I was introduced to Rahul that he is the youngest and one of the finest trainer which our company has seen in the past few years, अब राहुल मुझसे पूछ रहा है how was your stay with us? वो पूछ रहा है कि आप हमारे गेस्ट हाउस में रहे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप शाम को कैसे जा रहे हैं। फिर मैंने उसको बताया, फिर ही आस्क्ड मी कि यहाँ पे गुड़गांव में कौन सा मॉल है, एम्बियंस मॉल था, उसमें रिसेंटली ना उस टाइम पे वो आया था आइस स्केटिंग वगैरह का, अंदर वो सारी चीजें आई थी, तो ऑब्वियसली उसने न्यूज वगैरह में कहीं देखा होगा, ही गॉट वेरी एक्साइटेड, ही आस्क्ड मी, अरे सर आपका जो वो नया मॉल खुला है जिसमें वो आइस स्केटिंग वाला है, हाउ फार दैट इज फ्रॉम योर हाउस। वो उससे बातें कर रहा है। आई रियलाइज कि वो 40 मिनट की डिस्कशन में 15-20 मिनट उस लड़के को दिए गए, 20 मिनट उसका वेट किया गया, बाकी हमारी सारी बातें हुई, ट्रेनिंग्स की भी, हमारा एक्सपीरियंस पूछा गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि अक्षय भाई साइकोलॉजी फ्रॉम लॉ, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द सेशन, व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स कैन बी डन इन द फ्यूचर, ये सारी बातें चल रही थी। बट मैंने एक बात सोची यार मन में, आने वाले 10-15 साल बाद इस राहुल को चेयरमैन बनने से कौन रोक सकता। आप ये देखो उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, आप ये देखो उसको रिस्पेक्ट कैसे मिल रही है, आप ये देखो उसका ओरिएंटेशन हर दिन कैसा हो रहा है। मतलब वो सीख क्या रहा है कि अगर मुझे प्रॉमिस किया गया है कि लंच में मेरा वेट किया जाएगा तो मेरा वेट किया गया, अगर मुझे बोला गया कि अक्षय को आपसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो इंट्रोड्यूस कराया गया, और मुझे मौका दिया गया है अपनी बात रखने के लिए, पूछने के लिए कि भैया आइस स्केटिंग वाला कहाँ खुला है, उसकी टिकट कितने की, कब जा सकते हैं, मतलब क्या टाइमिंग्स है, और आपने इसको एंजॉय किया क्या, उसको अपनी बात रखने का मौका दिया गया। अब मैं एक चीज सीखी है कि मैंने कहा कि sometimes when we see that in the movies कि some great rich families kids are directly jumping onto that position and taking that position and most of them are doing justice as well, काफी फेल भी हो जाते हैं, ग्राउंड लेवल से नहीं बड़े होते हैं, बट काफी लोग उसको झेल भी जाते हैं उस प्रेशर को। तो मुझे समझ में आया अपब्रिंगिंग का कितना बड़ा रोल होता है।